हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये PHP विथ माई का सेकेंड ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे लोकल होस्ट, यूज़र नेम और पासवर्ड ये इसी तरह रखूँगी। फिर ये MySQL, आप इसे एरर सप्रेशन हटा दें अभी के लिए। MySQL कनेक्ट कर चुकी हूँ लोकल होस्ट, यूज़र नेम जो हमारा रूट है और पासवर्ड से। उसके बाद यहाँ पे दिखा रही हूँ कि अगर कनेक्ट नहीं होता है तो आप ये एरर दे दें। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेरी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ डेटाबेस। मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी नाम का डेटाबेस को क्रिएट करती हूँ। तो सबसे पहले एक वेरिएबल चलिए बना लेते हैं MySQL, और यहाँ मैं लिख लेती हूँ, यहाँ हम लिख लेते हैं क्रिएट। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्रिएट लिखना होगा, फिर डेटाबेस और फिर डेटाबेस का नाम। मैं ये जो क्वेरी लिख रही हूँ ये मैं MySQL के ट्यूटोरियल में बता चुकी हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दे दूँगी, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। तो क्रिएट, फिर लिखना होगा आपको डेटाबेस, और जो भी आपका डेटाबेस का नाम रखना चाहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिख देती हूँ। ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। नेक्स्ट क्या है, मैं MySQL क्वेरी लिखती हूँ। देखिए MySQL क्वेरी फंक्शन क्या करता है, इस फंक्शन में आप MySQL की क्वेरी को पास कराते हैं। ये दो आर्गुमेंट लेता है। पहला आर्गुमेंट कनेक्ट, जो भी आपने वेरिएबल यहाँ पे बनाया है कनेक्ट, वो डालेंगे, और दूसरा जो भी क्वेरी है वो डालेंगे। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, दूसरा जो वेरिएबल है मान लीजिए कि रिजल्ट है, और यहाँ पे MySQL क्वेरी, ये क्या करता है, इसमें हम लोग क्वेरी पास कराते हैं। तो मैं जैसे ही बता चुकी हूँ कि पहला आर्गुमेंट क्या लेता है, डेटाबेस कनेक्शन। तो डेटाबेस कनेक्शन का वेरिएबल का नाम देखिए क्या है, $कनेक्ट। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ मैं $कनेक्ट डाल देती हूँ। नेक्स्ट वेरिएबल का नाम क्या है, यहाँ देखिए क्वेरी पास कराऊंगी, तो ये क्वेरी क्या है, SQL। तो यहाँ आप पास करा दें। तो ये आपका MySQL क्वेरी हो गया। अगर ये क्वेरी सही है तो डेटाबेस क्रिएट कर दे, अगर गलत है तो एरर दे दे। ठीक है, तो मैं इफ़ यूज़ कर रही हूँ, तो मैं यहाँ डाल देती हूँ कि अगर ये $रिज़ल्ट जो है अगर सही है, तो यहाँ लिखती हूँ $रिज़ल्ट, अगर ये सही है तो आप इको कर दो। यहाँ लिख देंगे डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली, डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर ये डेटाबेस कनेक्ट नहीं होता है तो क्या करना चाहिए, नहीं तो फिर एल्स, इसे एरर दे दें, इको। यहाँ हम लिख देते हैं could not connect to database, और साथ ही साथ MySQL एरर मैसेज भी डाल देती हूँ। MySQL एरर क्या करेगा, अगर कनेक्ट नहीं होगा तो कुछ आपको एरर बता देगा। तो MySQL एरर डाल देती हूँ। ठीक है, और जो एरर है यहाँ हम $कनेक्ट डाल देते हैं। तो ये MySQL एरर आ गया। अगर ये कनेक्ट, यहाँ देखिए, अगर ये सक्सेसफुली क्वेरी सही है तो डेटाबेस को क्रिएट कर दे, और अगर नहीं तो कुड नॉट कनेक्ट टू डेटाबेस, और ये एरर दे दे। ठीक है, तो इसे हम सेव कर लेते हैं और यहाँ हम रिफ़्रेश कर देते हैं। तो यहाँ देखिए रिफ़्रेश कर दिए हैं। तो हमने डेटाबेस का नाम क्या रखा है, यहाँ आप देख सकते हैं डेटाबेस का क्या नाम है, यूनिवर्सिटी। तो हम चेक करते हैं कि ये यूनिवर्सिटी जो डेटाबेस है वो क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ हम रिफ़्रेश कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए यूनिवर्सिटी, जो हमने यहाँ पे डेटाबेस जो क्रिएट किया है उसका नाम क्या है, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है। तो अब देखिए यूनिवर्सिटी डेटाबेस, यहाँ देख सकते हैं यूनिवर्सिटी डेटाबेस आ चुका है। ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक क्वेरी बनाएंगे और इसमें हम लोग क्रिएट करेंगे डेटाबेस। क्रिएट करने के लिए आपको लिखना होगा क्रिएट,
और डेटाबेस का नाम। माइस्क्यूएल क्वेरी क्या करता है, हम लोग इसमें पास कराते हैं क्वेरी, तो वो 2 पैरामीटर लेता है। पहला जो होगा आपका कनेक्ट, जो भी वेरिएबल हमने बनाया है वो, और दूसरा क्वेरी पास कराएंगे। तो देखिए ये क्वेरी क्या किया है, ये माइस्क्यूएल कनेक्ट यूनिवर्सिटी ये आ गया है। अगर ये सही है तो डेटाबेस क्रिएट कर दे, अगर गलत है तो माइस्क्यूएल एरर दे दे। और इसे हम क्लोज कर चुके हैं, माइस्क्यूएल क्लोज हो गया है। थैंक यू सो मच गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।